नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये ताकत है हमारे शब्दों की और उससे भी कहीं ज्यादा हमारी चुप्पी की। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो क्या शब्द भी चुभते हैं? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब अपने तजुर्बे से जानते हैं, है ना? कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि किसी के कहे शब्द तीर की तरह दिल में लगे हों। ये कोई नई बात नहीं, ये हम सबका अनुभव है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई एहसास या भावना नहीं है। हमारे जो स्रोत ग्रंथ हैं वो भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि कड़वे शब्द वो सच में दर्द देते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालती है। तो सवाल ये उठता है कि इस समस्या का हल क्या है। इसके लिए चलिए हम एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान की ओर चलते हैं, जो एक दिव्य उपदेश के रूप में हमारे सामने है। देखिए, ईशपुत्र कौलांतक नाथ का ये उपदेश कितना सीधा और कितना गहरा है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब जो दर्द हम दूसरों को देंगे वो घूम फिरकर हमारे पास ही आएगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि चुप रहना, मतलब मौन में संयम रखना, इसे देवताओं का गुण बताया गया है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये वाणी का संयम आखिर है क्या। और ये सिर्फ होठ बंद कर लेना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोचा समझा फैसला है। अब ये स्लाइड देखिए, ये हमें दो रास्ते साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हैं कड़वे बोल, जो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि आखिर में हमें खुद को भी तकलीफ देते हैं। और दूसरी तरफ मौन, संयम, जो कि सिर्फ नियंत्रण का ही नहीं बल्कि एक दिव्य गुण का भी प्रतीक है। लेकिन यहां बात सिर्फ बुरे शब्द ना बोलने पर खत्म नहीं हो जाती। असल में चुप्पी में, मौन में एक बहुत बड़ी, एक पॉजिटिव और बदलने वाली शक्ति छिपी हुई है। तो जब उपदेश में दैवीय गुण की बात होती है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अपनी जुबान पर काबू रखना और मुश्किल हालात में भी शांत रहना। ये देवताओं का लक्षण माना गया है। मतलब ये सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक ऊंचाई की निशानी है। और देखिए, ये कितना कमाल का रास्ता है कि मौन का अभ्यास हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप बेहतर बनाता है। पहला कदम, हमारा नैतिक आचरण सुधरता है। फिर हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में एक पॉजिटिव बदलाव आता है। और आखिर में नतीजा क्या होता है? मन की शांति, आंतरिक शांति। तो जाहिर है, इस आदत को अपनाना सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो एक ऐसा श्रेष्ठ गुण विकसित करना है जिसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। सोचिए जरा, जब लोग सोच समझकर बोलना शुरू करते हैं, अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, तो समाज में अपने आप एक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हमारा एक छोटा सा संयम एक ज्यादा दयालु और समझदार समाज बनाने में मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? पहली बात, कड़वे शब्द दोनों तरफ दर्द देते हैं। दूसरी, मौन रखना और संयम बरतना एक दैवीय गुण है। तीसरी, चुप्पी खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और चौथी, इसी अभ्यास से हमें मन की शांति मिलती है और समाज भी बेहतर बनता है। और अब आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी वाणी, हमारी जुबान, वो हमारी कौन सी शक्ति को दिखाएगी? चोट पहुंचाने वाली शक्ति या फिर शांत रहने की वो दिव्य शक्ति?